हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक्स एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 11 वाला क्वेश्चन। यह क्वेश्चन देखिए आपके 2017 के पेपर में आया हुआ है। इसका मतलब यह क्वेश्चन कैसा है, इंपॉर्टेंट भी है। इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिया गया है जिसको में हमें बताया गया है कि इसके रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं, और उसके बेस पे हमें यह प्रूफ करना है क्या, a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन में डी। अब अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स इक्वल है तो हमें यह बात पता होनी चाहिए कि उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो यहाँ पे हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, इसका रूट्स कैसे हैं, इक्वल है। रूट्स अगर इक्वल है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac इक्वल्स टू जीरो। इसी को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है यहाँ पे, लेकिन देखिए ए बी सी यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको कैपिटल में ले लेंगे। क्लियर है, हम इस तरह से बात करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू जीरो, इस तरह से बात करेंगे। तो यहाँ पे यह डिस्क्रिमिनेंट है। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो है तो उसके रूट्स इक्वल होंगे, या हम इस तरह से भी कह सकते हैं, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर इक्वल हैं तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। अब ये क्यों होता है ये हम देखते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें या तो फैक्टराइजेशन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, या सीधाराचार का सूत्र लगा करके भी उसमें ए बी सी की वैल्यू रख करके आप डायरेक्ट रूट्स निकाल सकते हैं। क्लियर है, तो सीधाराचार सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। क्लियर है, यह फार्मूला होता है। यहाँ से देखिए दोनों रूट्स निकल जाते हैं। कैसे, एक बार प्लस लेकर के सॉल्व करते हैं, एक बार माइनस लेकर सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए हमने पहला रूट x1 ले लिया, तो क्या लिखेंगे, माइनस बी प्लस का अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। इसी तरह से सेकेंड वाला रूट लेंगे तो माइनस बी माइनस का अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब हम बार बार क्या बात कर रहे थे, डिस्क्रिमिनेंट को जीरो करने की बात कर रहे थे। यहाँ पे देखिए ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो दोनों ही रूट्स में देखिए डिस्क्रिमिनेंट है, एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में। अगर इसको मैं जीरो कर दूं तो देखिए ये वाला पोर्शन अलग हो गया, माइनस बी अपॉन में 2a बचा केवल, इसको हम लिख लेते हैं। अगर दूसरे वाले में भी डिस्क्रिमिनेंट को अगर मैं जीरो कर देता हूं तो भी देखिए यहाँ से क्या बचा, माइनस बी अपॉन में 2a। इसका मतलब ये दोनों ही रूट्स कैसे हो गए, पहला रूट भी वैल्यू निकल के आया माइनस बी अपॉन में 2a, और दूसरा रूट भी निकल के आया क्या, माइनस बी अपॉन में 2a। आपको दिख रहा होगा दोनों क्या है, सेम है। और सेम क्यों हुए, डिस्क्रिमिनेंट को जीरो करने पे। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट जीरो है तो उसके रूट्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल होंगे। या हम इस तरह से भी कह सकते हैं वाइस वर्सा, क्या, कि अगर रूट्स इक्वल हैं तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर है, तो यहाँ पे हमें क्या कहा गया है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो हम यहीं से वैल्यू पुट करके क्या करेंगे, ये प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम इक्वेशन देखते हैं, इक्वेशन क्या है। इक्वेशन है हमारा a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इक्वेशन थोड़ा लंबा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन है बहुत सरल। 2ac प्लस बी डी एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर देखिए छूट गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का, यहाँ पे देखिए एक्स छूटा हुआ है क्वेश्चन में भी, यहाँ पे आप एक्स लिख लेंगे, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ac प्लस बी डी इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल्स टू जीरो से कंपेयर कराएंगे। इसको कैपिटल में लिख लीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। यहाँ से ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का कैपिटल सी इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से ए की वैल्यू क्या निकल के आई, कैपिटल ए की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। क्यों निकल के आई, क्योंकि एक्स स्क्वायर देखिए सेम है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। क्लियर है, इसी तरह एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी, और यहाँ से एक्स का कोफिशिएंट विथ साइन लेंगे हम, साइन कभी भी नहीं छोड़ेंगे। मैथ में अगर आपने साइन छोड़ा तो पूरा क्वेश्चन हो गया गलत। सी की वैल्यू क्या निकल के आई, सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर।
अब हमें पता है क्या, इफ रूट्स आर इक्वल देन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस में 4ac इक्वल्स टू 0। अब वैल्यू पुट कर देंगे हम और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। b की वैल्यू क्या है, -2 ac प्लस बी डी होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए इंटू सी। ए क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, यहां पे 2 2 जा 4। ये फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये फॉर्मूला होता है, यही हम वैल्यू यहां पुट कर देंगे। ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है तो 2 इंटू ए सी इंटू बी डी। क्लियर है, अब इसको ओपन करेंगे, माइनस का 4। एक बार देखिए, ए स्क्वायर को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी स्क्वायर को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर को पहले सी से, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर डी स्क्वायर, थोड़ा सा इधर से लिखते हैं, माइनस का 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर का दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्लियर है, अब देख रहे होंगे 4 दोनों तरफ है, तो 4 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन ले लीजिए, तो यहां से क्या आया, देखिए ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस का 2abcd माइनस का, अब देखिए माइनस सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या होगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब 4 यहाँ 0 अब के अपॉन में आएगा। क्लियर है, और आपको पता है अच्छे से कि 0/4 की वैल्यू क्या होती है, 0 ही हो जाती है। अब आपको दिख रहा होगा, देखिए क्या यहाँ पे ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे लिए और आसान हो गया। बी स्क्वायर डी स्क्वायर, यहाँ से भी देखिए बी स्क्वायर डी स्क्वायर है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या, केवल ए स्क्वायर डी स्क्वायर। इसको सबको उधर ले जाते हैं, ठीक है, ये प्लस इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, मतलब ये जो माइनस में है और ये जो माइनस में, दोनों प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये प्लस वाला माइनस में आ जाएगा। तो क्या हो गया, देखिए ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 2abcd इक्वल्स टू 0। अब आपको दिख रहा होगा, देखिए आपको फॉर्मूला हमेशा दिखना चाहिए, जैसे ये इक्वेशन बना आपको दिखना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला है कि नहीं, तो देखिए ए बी सी डी 2abcd। क्लियर है, तो ये क्या बन गया आपका, ए डी माइनस का बी सी का होल स्क्वायर, तो दोनों साइड अंडर रूट ले लेंगे, आपको पता है अंडर रूट 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 ही होती है, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। क्लियर है, स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं हम लोग, कहीं भी कोई भी स्टेप को हम स्किप नहीं कर रहे हैं। यहां से आएगा क्या, ए डी माइनस बी सी इक्वल्स टू 0। अब इसको उधर ले जाए, ए डी इक्वल टू बी सी। अब देखिए हमें क्या लाना है, बी को नीचे लाना है, तो अब बी को नीचे ले आइए, बी को नीचे ले आएंगे तो ए अपॉन में बी इक्वल टू सी है, और डी को नीचे ले जाइए इस तरह से, तो सी अपॉन में डी, तो ये आपका हो गया ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन में डी। ये प्रूफ हो गया यहाँ पे। क्लियर है, आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।